राधे राधे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिनचर्या। और आज की दिनचर्या शुरू हो रही है शाम से। तो यहाँ पर हम डाल रहे थे पेड़ों में पानी और मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, धूप वगैरह सब चली गई है और इस समय हवाएं चल रही थी, बूंदाबांदी हल्की फुल्की हुई थी। मौसम शाम से ही बदल गया था। हम बाहर आ गए थे तो पेड़ों में पानी डाला था। तो इधर गार्डन में आ गए थे, गार्डन में भी सब तरफ पानी डाल दिया था। और इसके बाद पीछे वाले जो पेड़ लगे हैं, टमाटर के पेड़ लगे, अमरूद है, गुड़हल है, पीछे साइड में भी लगा है, उधर भी जाके डाल देंगे। और मिट्टी सूखी सूखी लग रही थी तो इसीलिए सब पानी मैंने डाल दिया था। पाइप नहीं लगाया था क्योंकि पाइप लगा लो फिर बहुत काम बढ़ जाता, तो इसलिए बाल्टी में पानी भर के यहाँ पर डाल रहे थे। और आज धूप नहीं थी तो इसीलिए पानी मैंने डाल दिया था। अगर धूप होती है तो फिर हम 5:30 बजे तक ही पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद मुझे जो गमले हैं इनकी थोड़ी सी हम गुड़ाई भी कर देंगे और इनमें गोबर की खाद भी डाल देंगे, क्योंकि 20 दिन हो गया है, 20 दिन से ऊपर हो गया है तो मैंने खाद नहीं डाली है। तो अब इसमें खाद डाल देते हैं और यहाँ पर ये सारे पेड़ों की अच्छे से गुड़ाई कर देते हैं। तो चलिए ये सारा काम भी कर लेते हैं। फिर छत पर भी जाना है, छत पर भी पेड़ों को देख लेंगे, पानी वगैरह डालना होगा तो डाल देंगे। और चलिए यहाँ पर हम सारे पेड़ों की अच्छे से गुड़ाई कर लेते हैं, खाद डाल देते हैं सारे पेड़ों में। और इधर पेड़ लगे हैं, बेलपत्री का है, बोगनवेलिया का है, स्नेक प्लांट है और बेला का पेड़ है। तो इन सब में मैंने खाद डाल दी है गोबर की और अच्छे से गुड़ाई कर दी है ऊपर ऊपर मिट्टी की। और अंदर मेरी सब झाड़ू लग चुकी है शाम वाली, बस बाहर मुझे झाड़ू लगानी है। तो पेड़ का काम करके फिर मैंने बाहर भी झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद फिर नहा लिया है और शाम का समय हो गया है, पूजा पाठ कर लेते हैं। अंदर मंदिर में दिया जला दिया है, बाहर पेड़ों में भी दिया रख देते हैं। तो बेलपत्री का पेड़ है, शमी का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, इनके पास दिया रखते हैं, दहलीज के पास दिया रखते हैं। तो बाहर 4 दिया मेरे लग जाते हैं, 4 दिया हम रखते हैं। और बेलपत्री अगर आपके घर में है तो उसमें दिया शाम को ज़रूर जलाइए। तुलसी जी में भी शाम को दिया ज़रूर जलाइए, बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है। दहलीज पर भी शाम को दिया ज़रूर रखिए, क्योंकि शाम का समय जो होता है गोधूली बेला का समय, उसमें माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है। और जब वो हमारे घर में देखती हैं दहलीज पर दिया जलता है तो वो आपके घर में आती हैं और घर के जितने भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी ख़त्म होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। बहुत ही अच्छा होता है शाम को घर की दहलीज पे दिया जलाना। तो बाहर सब दिया जला के हम अंदर आ गए थे तो मैंने पाठ किया था। तो शाम की पूजा हो गई है और आज पेड़ों वाला काम किया था, पेड़ों की गुड़ाई की, खाद वगैरह डाली, छत पर भी गए थे वहाँ पर भी सब डाला, फिर आए हैं नीचे नहाए हैं, पूजा हो गई है। इसके बाद चाय बना रहे, लाइट आ नहीं रही है और अब देखते हैं लाइट आ जाती है, मसाला वसाला पीछे तो खाना बनाया। कटहल आया था तो वही कटहल की सब्ज़ी और रोटी बनाने की सोच रहे हैं। तो लाइट आ जाए तो बस जल्दी से मसाला पीस लें, अगर नहीं आएगी तो फिर कुछ और ही बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरी चाय पक रही है, चाय पी लेते हैं, लाइट का वेट कर लेते हैं। अगर आ गई तो बनाएंगे कटहल, अगर नहीं आई तो फिर कुछ और बनेगा, क्योंकि लाइट आ नहीं रही है तो फिर कुछ ऐसा बनेगा कि जल्दी बन जाए। और लाइट चली गई है क्योंकि इस समय चलने लगी थी आंधी और बारिश जैसा मौसम बन गया था, इसीलिए लाइट चली गई है। तो काफ़ी देर तक वेट किया, लाइट नहीं आई थी, तो फिर मैंने यहाँ पर चढ़ा दिए हैं आलू और अभी हम बनाएंगे आलू के पराठे। और बीच में अचानक से इन्वर्टर की लाइट भी सब बंद हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था इन्वर्टर में। फिर हस्बैंड जी को फ़ोन किया, कैंडल ढूंढा, कैंडल जलाई, पूरे घर में अंधेरा अंधेरा हो गया था। फिर जाके ऊपर एक बटन था वो दबाया तो फिर लाइट आई इन्वर्टर से। और अब तो अंधेरे में रहने की आदत भी नहीं है, पहले का टाइम था कि लाइट चली जाती थी तो फिर हम लोग लालटेन लैम्प जला के रहते थे। और अब तो ये आदत भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अब जाती ही नहीं है, जाती है तो इन्वर्टर चल जाता है। तो आदतें भी बिल्कुल हम लोग की चेंज हो गई हैं वक्त के साथ। तो चलिए यहाँ पर पराठे बन गए थे, फिर मैंने दोनों बच्चों को दे दिया था खाना। उसके बाद आपसे मिल रहे हैं सीधे सुबह को और इस समय बज रहे हैं 5:45 और सुबह का नज़ारा देखिए, पानी बरस रहा है। और इस समय तो धीमे पानी बरस रहा था और बाद में बच्चों के स्कूल जाने के टाइम काफ़ी तेज़ पानी हो गया था। बच्चे भी स्कूल आज नहीं जा पाए क्योंकि स्कूल जाने में 15-20 मिनट को लगता है, स्कूल थोड़ा दूर है मेरे घर से और अगर ऐसे में जाते तो वो भीग जाते, तो आज उनका स्कूल कैंसिल हो गया। और अभी तो धीमा है और 6:30 से 7:30 बजे तक पानी तेज़ हो गया था। तो यहाँ पर चलिए मौसम का तो नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, पर स्कूल तो मिस हो गया। फिर हम जाएंगे अंदर, पूजा कर लेते हैं। घर की जो साफ़ सफाई है सब हो चुकी है, नहा के पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी सुबह की पूजा हो चुकी है और इन लोगों को हम नाश्ता दे देते हैं क्योंकि स्कूल तो अब गए नहीं हैं। और सुबह का बज रहा है 7:30 बज रहा है, तो इधर मैंने चाय चढ़ा दी है और दूसरी तरफ हम जा रहे हैं
पराठा सेकने के लिए। इधर तवा मैंने चढ़ा दिया है। जो रात में आलू के पराठे बनाए थे वही आटा और मसाला यहाँ पर बचा था, तो इसी का हम पराठा बना लेते हैं और इन लोगों को नाश्ते में भी दे देंगे खाने के लिए। तो यहाँ पर हस्बैंड जी का भी नाश्ता लगा देते हैं, चना सोयाबीन दूध सब लगा देते हैं और उनके लिए भी पराठा सेक देंगे। पहले वो इसको खा लेंगे, उसके बाद पराठा लगाएंगे उनके लिए। और अब हम भी चाय पी लेते हैं इनके साथ बैठ के। बाद में पराठा हम खाएंगे, मम्मी नहीं खाएंगे। और यहाँ पर इनको मैंने नाश्ता दे दिया था, तो इनके कपड़े अब हम प्रेस कर लेते हैं। और यहाँ पर मौसम अभी भी नहीं सही हुआ है। पानी बंद हो गया था 7:30 बजे के बाद, लेकिन अभी ना धूप खिली है ना कुछ। और फिर देखिए कब तक ये मौसम ऐसा रहता है। आज पूरा दिन रहता है कि दोपहर में सही हो जाएगा, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। गूगल में तो दिखा रहा था कि 11-12 बजे तक बारिश, लेकिन कभी कभी तो गूगल भी धोखा दे देता है। तो देखिए कब तक ये मौसम ऐसा ही रहता है। और यहाँ हम पराठा ले आए हैं, चाय ले आए हैं, हस्बैंड जी को दे देते हैं। कपड़े इनके प्रेस हो गए हैं और साथ में हम भी चाय पी लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आशी देखिए अपना खेल रही है, स्कूल तो गई नहीं है। दिन से हम कह रहे थे अपना पढ़ लो, और ये भी अपना नाश्ता करके अब जा रहे हैं काम पर। और इस समय पानी बंद है तो आराम से अपना ये भी निकल जाएंगे। मौसम बहुत ही अच्छा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी सी। इस समय हम जा रहे हैं नाश्ता करने और बच्चे लोग नाश्ता कर चुके हैं। स्कूल आज इन लोगों का मिस हो गया है क्योंकि 7:30 बजे तक पानी यहाँ पर बरस रहा था और स्कूल कम से कम यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है। और बाइक से जाते अपने पापा के साथ भीग जाते हैं क्योंकि पानी इतना तेज़ बरस रहा था। 7:30 बजे का स्कूल और 7:30 बजे तक पानी बरसा है पूरा। फिर उसके बाद ये लोग गए नहीं, तो आज का स्कूल मिस हो गया है। पापी चले गए हैं शॉप पर और अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। फिर बनाते हैं खाना भी, किचन भी साफ़ कर लेते हैं। फिर अभी तो 10 बजने वाला है, तो 12 बजे तक खाना बनाएंगे। तब तक ये लोग स्कूल का ही काम कर रहे हैं जो कल आया था। बहुत ज़्यादा काम रहता है। नाश्ता हो चुका है और अब हम जा रहे हैं बनाने एक पाउडर बच्चों के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मोबाइल पर बहुत काम आता है। स्कूल से मोबाइल देख के काम भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आँखों पर जोर पड़ता है। तो उसके लिए मैंने मंगाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने बादाम मंगाया है, ये है सौंफ और ये है मिश्री। ये मैंने मिश्री मंगाई है, धागे वाली मिश्री होती है वो। तो इनका हम बनाएंगे पाउडर, बादाम, मिश्री और सौंफ का। तो ये आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, साथ में स्किन के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो मेरी मात्रा है बादाम की, सौंफ की और मिश्री की, सब 200-200 ग्राम है। आप 100-100 ग्राम का भी बना सकते हैं। तो इन सबको पीसना है, बढ़िया सा एक पाउडर बनाना है। तो बस यही इतना ही इसकी विधि है बनाने की, बहुत ही आसान है। और इसके फ़ायदे तो बहुत हैं क्योंकि बादाम, मिश्री, सौंफ के आप गूगल पर भी सर्च कर लीजिए, बहुत ही फ़ायदे हैं। बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आजकल मोबाइल पे सारा काम आता है, मोबाइल से देख के काम करना रहता है, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होता है। और आँखों के लिए तो ये पाउडर रामबाण है। आँखों की जो कमज़ोरी होती है, जो जलन होने लगती है, चश्मे का नंबर तक ये कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ इसका जो एक और फ़ायदा है वो है आपके पाचन में सुधार कर सकता है क्योंकि इसमें है सौंफ, और सौंफ जो होती है वो पाचन को हमारे अच्छा करती है। मिश्री हमारे पेट को ठंडक देती है और अगर गैस की, कब्ज की और पेट फूलने जैसी अगर प्रॉब्लम है तो वो भी सही हो जाती है। और बादाम में तो विटामिन ई होता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है याददाश्त को तेज़ करने में और मस्तिष्क को हमारे स्वस्थ रखने में बहुत ही हेल्प करता है। और इसके सेवन से ठंडक और ताजगी भी मिलती है। ये मिश्रण पेट और शरीर में बहुत ही ठंडक बनाए रहता है। एसिडिटी की अगर प्रॉब्लम है तो वो भी इससे सॉल्व हो जाएगी। और इस पाउडर से हमको तो एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी और साथ में जो कमज़ोरी रहती है शरीर में वो भी दूर करेगी, थकान भी हमारी दूर होगी और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारे शरीर में बढ़ेगी क्योंकि सौंफ में विटामिन सी होता है कि जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, उसको बढ़ाता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको 100-100 ग्राम या 200 ग्राम ले लेना है, बारीक पाउडर इसका बना लेना है और रात को सोने से पहले 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ आप ले लीजिए। बस एक दिन में 10 ग्राम से ज़्यादा इसका सेवन नहीं करना है।
और ये पाउडर कम से कम आपका 1 महीने तक तो चल ही जाएगा आराम से। तो चलिए यहाँ पर ये सारा पाउडर मैंने पीस लिया है और अब इसको हम एक जो प्लास्टिक वाली छलनी आती है उससे अच्छे से चाल लेंगे। तो इसका बिल्कुल महीन पाउडर हमको मिल जाएगा और जो मोटा रहेगा उसको फिर से हम मिक्सी में पीस के चाल लेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सब काम करने में। तो यहाँ पर सारा जितना भी था मैंने सब पीस लिया है। अब हम छलनी से इसको चाल लेते हैं और जो महीन पाउडर निकलेगा उसको एक अलग कर देते हैं। फिर जो मोटा निकलेगा उसको हम फिर दोबारा पीस लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने चाल लिया है तो महीन महीन बिल्कुल पाउडर इसका निकल आया है। जो इसका मोटा भाग निकल रहा है वो ज़्यादातर सौंफ का ही है, क्योंकि सौंफ ही मोटी रहती है। बाकी बादाम और मिश्री जो है वो पूरी पीस चुकी है अच्छे से। बस सौंफ को ही थोड़ा सा मोटा दरदरा बच जाता है, तो उसी को हमें दोबारा फिर से पीसना रहेगा। दोबारा तिबारा जितनी बार भी पीसिए चाल के इसमें मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये पाउडर बनके तैयार है। और अभी जो सौंफ का दरदरा सा मोटा सा भाग बचा है उसको भी हम पीस लेंगे, इसमें मिला देंगे। और ये बिल्कुल महीन है क्योंकि इसको हमने चाल लिया है। और ये देखिए इतना ये मोटा मोटा निकल आया है दरदरा सा। तो चलिए इसको भी हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पाउडर बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर सब साफ़ कर देते हैं, मिक्सी को भी पोंछ के किनारे कर देते हैं। और थोड़ा वो जो ये नीचे सब मैस हो गया है इसको भी सब अच्छे से कपड़े से पोंछ देते हैं। और अभी इसको हम नहीं भरेंगे पाउडर को, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा गर्म है, मिक्सी में पीसा है। तो हल्का सा जब ये अपने टेम्परेचर में आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर के हिसाब से, तब इसको हम एक जार में भर देंगे। और ये पाउडर हमारा तैयार हो गया है। और आप भी इस पाउडर को ज़रूर बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। बहुत ही बढ़िया सा ये पाउडर है, शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आँखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। राधे।